तो फाइनली हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम पढ़ाई सब कंप्लीट हो गया है। अब हमारा फोकस है फाइनल एग्ज़ाम पर, यानी कि फाइनल एग्ज़ाम में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है और वर्कशीट आपकी कौन कौन सी आएगी। तो इन सब की तैयारी अगर आप अच्छे से कर पाते हैं तो आपके पूरे 100% मार्क्स आ सकते हैं और आप क्लास और स्कूल टॉपर भी बन सकते हैं। तो ये है आपका क्लास 8 हिंदी का सिलेबस। और यहाँ पे आप देखोगे 2022-23 में जो भी वार्षिक कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करनी है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी आपने जो मिड टर्म में पूछा था वो लाख की चूड़ी आपके पास चैप्टर आ गया है, क्योंकि पहले पूछ लिया गया है। लाख की चूड़ियों के साथ साथ में हमारा बस की यात्रा भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हरिशंकर परसाई जी की भगवान के डाकिये भी आप पढ़ चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर का। और उसके बाद यहाँ पर जो है यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी जी की भी ये कविता आप पढ़ चुके हैं। ये सारे कविता आपके पास मिड टर्म में पूछ लिए गए हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम हो गए थे और एग्ज़ाम के बाद हमारे पास शुरू हो जाता है मध्यावधि एग्ज़ाम, यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद हमारा सिलेबस शुरू हो जाता है। पहला चैप्टर होगा आपके पास कबीर की साखियाँ, एक पार्ट 9 है बसंत में। तो आप टिक करते जाइए, साथ में आप किसी कॉपी में नोट करते जाइए ताकि आपको समझ आ जाए कि सिलेबस आपका क्या क्या है। तो सबसे पहला चैप्टर होगा कबीर की साखियाँ पार्ट 9। उसके बाद ग्रामर में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बसंत की बात करेंगे। कबीर की साखियों के बाद हमारे पास रहेगा 11वां, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा ने बोलना सीखा बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। उसके बाद हमारा चैप्टर है जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है 13वां चैप्टर है। उसके बाद हमारे पास है अकबरी लोटा, बहुत ही मज़ेदार और हास परिहास से, यानी कि हंसाने वाला, गुदगुदाने वाला और मुहावरे ढेर सारे। अकबरी लोटा आप कहानी है। सूर के पद, सूरदास के लिखे हुए पद पार्ट 15 पढ़ेंगे। और ये है, सिर्फ इतने ही आपके पास है चैप्टर जो कि कहानियाँ हैं। अब हम चलते हैं ग्रामर में। चलिए तो ग्रामर पार्ट में देखते हैं। चूँकि हमने 6ठी और 7वीं लॉकडाउन में बिताया है, प्रॉपर स्कूल खुले नहीं, इसलिए आपको 6ठी और 7वीं का भी सिलेबस कुछ टच तक पूछा जाता है। और जो ग्रामर में आपको पूछा जाएगा वो रहेगा नए शब्द जोड़ करके शब्द बनाना। कोई भी शब्द आपको दे दिया जाएगा, जैसे रूप दे दिया तो आपको रूप से शब्द बनाने, जैसे कुरूप, बहुरूप, है ना। तो इस तरह से आप शब्द बनाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान आपको करनी है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और उपसर्ग प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। और उपसर्गों से आपको नए शब्द बनाना, तो ये आपको 8th में आएगा। कोई उपसर्ग दे दिया उसे नए शब्द बनाओ, कोई प्रत्यय दे दिया उसे नए शब्द बनाओ। लाइक वाला प्रत्यय दे दिया तो आप कह सकते हैं आइसक्रीम वाला, दूध वाला, पनीर वाला, चाय वाला, बिस्किट वाला। इस तरह से वाला शब्द, ठीक है। तो प्रत्यय से भी और उपसर्ग से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और देशज शब्द, देशज यानी कि जो आम बोलचाल में बोली जाती है, गांव में बोली जाने वाली भाषा, देशज शब्द के भी आपको पूछा जाएगा कि नहीं 2 देशज शब्दों के नाम बताइए या देशज शब्द छांटिए, है ना। उपसर्ग प्रत्यय की पहचान करेंगे, साथ में काल की पहचान। काल का मतलब समय, और अगर हम अंग्रेजी में बोले तो टेंस। काल के अनुसार वाक्य प्रयोग करेंगे और काल के अनुसार वाक्य परिवर्तन करेंगे। जैसे मैं जाता हूँ, मैं गया था और मैं जाऊँगा, तो ये तीनों कालों में हो गया। इसी तरह से आपको नए वहाँ पर सिखाए जाएंगे। पूर्ववर्ती कक्षाओं में दिए गए विषय वस्तु, पूर्ववर्ती कक्षाओं के लिए विषय वस्तु जो आपने 6ठी और 7वीं में पढ़ी है उसे भी आपको रिवीजन करना है। और उपसर्ग और प्रत्ययों से नए शब्द बनाना, आपको कोई भी उपसर्ग दे दिया जाएगा, नया शब्द बनाना होगा। आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, अपने मित्र को पत्र लिखेंगे आप, साइकिल चलाना कैसे सीखा। महिला सशक्तिकरण पर आपको चित्र बनाने के लिए आ जाएगा, निबंध लिखने के लिए, अनुच्छेद पैराग्राफ लिखने के लिए महिला सशक्तिकरण। उसके बाद हमारे पास आता है कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह भी हम पढ़ेंगे। कारक चिन्हों के भेद कितने होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, और कारक चिन्हों का प्रयोग करना है।
तो किस तरह से हम पाठ में या किसी कहानी में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। साथ में मुहावरे पूछे जाएंगे और लोकोक्तियाँ जो गांव में अक्सर पढ़े जाते हैं। और जो अकबरी लोटा है उसमें ढेर सारे मुहावरे आपको पढ़े मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे आप, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्दों की सूची पढ़ेंगे, है ना। और किस तरह से पर्यायवाची शब्दों का हम अभ्यास करते हैं, एक ही शब्द के अनेक प्रकार। और यहाँ पे देखो अब हम चलते हैं वर्कशीट कौन कौन सी पढ़नी होगी आपको। तो अब हम देखेंगे कि वर्कशीट आपको कौन कौन सी पढ़नी और समझनी है। ये सारी वर्कशीट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो पड़ी हुई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियोज़ के जो वर्कशीट है उसके लिंक डाल दूँगा। तो आपको कौन कौन सी पढ़नी है, वर्कशीट नंबर 22 और 24। साथ में कबीर के दोहों के आधार पर आपको नए शब्दों की सूची बनाना है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है। देशज शब्दों का उनके हिंदी में क्या कहते हैं, लाइक आपके देशज शब्द जैसे चारपाई को घर में गांव में कहते हैं खाट, खटिया, इस तरह से ना। तो खाट और खटिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, चारपाई। इसी तरह से आपको देशज शब्दों की सूची बनानी है। और एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है कि देशज शब्दों के नाम बताइए, या एक लाइन दे दी जाएगी इसमें से देशज शब्द को छांटिए, तो आपको आना चाहिए। अब और वर्कशीट कौन सी होगी आपके पास, वर्कशीट नंबर 29, 31 और 33। और किसी मनपसंद फिल्म पर आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना है। तो चित्र आपको ये आ सकता है। उसके बाद देखो आपके पास वर्कशीट है, नोट करते जाइए आप सारी वर्कशीट को। 30 है, 32, 34, 36 और 39। तो ये आपको ध्यान रखना कि सीरियल वाइज नहीं करनी है, बल्कि पहले कौन सी वर्कशीट करनी है और फिर आपको कौन कौन सी वर्कशीट करनी है, यानी कि चैप्टर से रिलेटेड ही आपकी वर्कशीट होनी चाहिए। और आप ये नहीं कि आप सीरियल वाइज सारी वर्कशीट करते जाओगे। आपने जैसे 30 और 32 यहाँ पे और 31 आप ऊपर देख रहे हो, तो 29 के बाद आप 31 करेंगे, 31 के बाद 33 करेंगे, और 33 के बाद आप 30 करेंगे, फिर से 32 करेंगे, 34 करेंगे। तो ये एक सीरियल चलेगा क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके पास रहता है 35, 38 और 42। ये सारी वर्कशीट आपको समझनी है कि 10 प्राचीन भारतीय वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण। भारतीय वस्तुएं, कुछ भी भारतीय वस्तुएं हमारी हो सकती है, लाइक तवा हो सकता है, चकला बेलन हो गया, है ना। और ये है 37, वर्कशीट नंबर 37। वर्कशीट नंबर 39, सूरदास से संबंधित जानकारी आपको एकत्रित करनी है। तो सूरदास के बारे में भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब ये जो एग्ज़ाम है आपके पास, जो सिलेबस है वो आएगा सेकेंड टर्म में। लेकिन अब एक बात यहाँ पे आप नोट करेंगे, देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति आपको करनी होगी। मतलब जो सेकेंड टर्म में जो सिलेबस है आपका वो तो है ही, साथ में आपको फर्स्ट टर्म का भी पढ़ना होगा। और जब सेकेंड टर्म में पेपर आएगा तो पूरा पेपर आएगा, यानी कि पूरे बसंत की आएगी, पूरे ग्रामर में से आएगी। तो कुछ भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे टॉपिक ग्रामर के, सारे चैप्टर बसंत के पढ़ने और समझने हैं, ताकि आपकी 100% मार्क्स आए और आपको जो टॉपर बने आप अपने स्कूल, अपने सब्जेक्ट के, अपने स्कूल के, अपनी क्लास के। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको और किन किन सब्जेक्ट की सैम्पल पेपर सिलेबस चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए, मुझे आप कमेंट करके आप ज़रूर बता दें। तो नेक्स्ट वीडियो आपको उसी की मिल जाएगी। ओके, टाटा, धन्यवाद।